वेलकम टू एडुलिंग्वा इंग्लिश। हम लोग देख चुके हैं 23 रूल तक। आज हम लोग 24 रूल देखेंगे। रूल नंबर 24 में दो रूल पर ध्यान रखना है, ए और बी। मोर देन वन प्लस एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। ध्यान रखना है मोर देन के बाद ये जो वन है, मोर देन के बाद वन है तो ये सिंगुलर है और इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब होगा। मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, यानी एक से ज्यादा तो हो जाता है प्लुरल, लेकिन आपको इस पर वन पर ध्यान रखना है और वन जो है सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। सेंस पर नहीं बल्कि इस पर ध्यान रखना है। यहां ये रूल बी पर मोर देन यहां भी है, से ज्यादा ये प्लुरल सब्जेक्ट है, यानी एक से ज्यादा का मतलब दो से यहां शुरू होगा, 2 3 4 5। तो यहां पर जो आपको एग्जांपल में बताया गया है, तो प्लुरल मोर देन के बाद अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब होगा, लेकिन मोर देन के बाद अगर वन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। इन दोनों पे बेस्ड यहां पर एग्जांपल हमने दिया है। मोर देन ऊपर वाले पे मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन एक स्टूडेंट से ज्यादा, एक स्टूडेंट से ज्यादा 2 3 4 होते हैं, सेंस तो प्लुरल होता है, लेकिन आपको इस वन पर ध्यान रखना है। ये वन स्टूडेंट, मोर देन वन बॉय और वन गर्ल एक्सेट्रा, जो भी हमारा एक से ज्यादा स्टूडेंट कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे है, हैज कम, एक से ज्यादा स्टूडेंट आ गए हैं। मोर देन वन स्टूडेंट इज कमिंग, आज आ रहे हैं एक से ज्यादा, तो ये हमारा। लेकिन एग्जांपल 2 में देख रहे हैं मोर देन 100 स्टूडेंट्स, यानी 100 स्टूडेंट से ज्यादा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट, ये देख लिए प्लुरल है, आपको ध्यान रखना है इस पर। तो ये प्लुरल है तो आपको ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्लुरल वर्ब होगा। और ये मोर देन 100 स्टूडेंट्स, ये प्लुरल सब्जेक्ट और ये प्लुरल वर्ब, लेकिन ये मोर देन वन जो है यहाँ आपको इसको सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है और ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा। ये दोनों पर ध्यान रखना है। तो इन द क्विज कॉन्टेस्ट में 100 से ज्यादा स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, भाग लिया। नेक्स्ट आइए रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 में कुछ हमारे वर्ड हैं, डियर, रेनडियर, शीप, स्वाइन एक्सेट्रा। ये सभी के सभी ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इस पर जरूर ध्यान रखना है। ये सिंगुलर में भी इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट ये दोनों में इस्तेमाल होगा। डियर, लेकिन डियर पर ध्यान रखना है, DEER हिरन होते हैं और DEAR डियर यानी महंगा या प्रिय होता है, तो इस पर ध्यान रखना है इसका। और DARE डेयर मीन्स चैलेंज और हिम्मत करना और ललकारना, तो इसलिए वो हमारा होमोफोन जब आपको वर्ड स्टॉक कराया जाएगा तो उसमें बताई जाएगी। पहला ये अ शीप, शीप यानी भेड़, एक भेड़ी जो है वो फील्ड में चढ़ रही है, तो ए लगा हुआ है इसलिए ये आपका सिंगुलर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब हो चुका। शीप इज ग्रेजिंग द फील्ड, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है, 2 3 4 5 जो भी है, लेकिन एस नहीं लगाएंगे इसमें। ये आपको चूंकि शीप सिंगुलर भी है और प्लुरल भी माना जाएगा, इसलिए शीप से शीप्स नहीं होगा और ये आपका प्लुरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर आपको आर लगा देना है, इसलिए ये आपका प्लुरल वर्ब हो गया। 2 शीप आर ग्रेजिंग द फील्ड। नेक्स्ट आइए और डियर, और डियर एक हिरन जो है वो एक एनिमल है, इसलिए ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ऊपर की तरफ और ये आपका सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां भी डियर है, एनिमल्स लगा हुआ है, यहाँ हिरने जानवर होते हैं, तो यहां नहीं है, एनिमल्स एस लगा हुआ है, तब भी यहां पर डियर से डियर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये डियर सिंगुलर भी है। अब यहां पर डियर की जगह पर हम कुछ भी लगाएं, यानी बहुत सारे, एक से ज्यादा का मतलब है, तो यहां पर हमारा आर हो गया और ये आपका प्लुरल सब्जेक्ट और ये प्लुरल वर्ब हो चुका। इस तरह से ये हमारा रूल नंबर 24 एंड 25 समाप्त होता है। नाउ यू सी रूल नंबर 26 मीन्स, MEANS मीन्स, ये मीन ही से बना है, मीन मीन्स अर्थ रखना और मीन मीन्स नीच, लेकिन यह इस लगाने से इसका मीनिंग बदल चुका, ये नाउन के फॉर्म में आ रहा है और ये मीन्स मीन्स उपाय और दूसरा मानी होता है रुपया पैसा, दो मानी होता है। तो ये मीन्स सिंगुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल होगा और प्लुरल के फॉर्म में भी। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल होगा तो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। आइए मीन्स का पहला उपाय देखें। मानी दो मीनिंग है, एवरी मीन्स नॉट बीन ट्राइड, यानी सभी उपाय, प्रत्येक उपाय हैज नॉट बीन ट्राइड, सब उपाय नहीं किए गए, तो ये आपका एवरी लगा हुआ है तो याद रखिएगा। और मीन्स ये आपको सिंगुलर ही माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है और इस तरह से ये एवरी। लेकिन एवरी के बदले में अगर ऑल लगा देते हैं
तो ऑल जब प्लूरल के फॉर्म में आ जाता है तो ऑल मीन्स सभी उपाय, तब यहां पर हम लोगों को हैव लेना होगा। एवरी सिंगुलर होता है लेकिन ऑल आपका प्लूरल है, तो इसलिए ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और ये आपको प्लूरल वर्ब है। दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरी है इसलिए सिंगुलर हैज लगाया है और ऑल है इसलिए हैव लगाया है। लेकिन अगर मीन्स का मानी रुपया पैसा लेते हैं, कहते हैं मीन्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, माई मीन्स नॉट इनफ, तो ये आपको माना जाएगा प्लूरल। माई मीन्स आर नॉट इनफ, ये आपका प्लूरल वर्ब और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल माई मीन्स आर नॉट इनफ, मेरा जो रकम है रुपया पैसा है वो काफी नहीं है टू डू एनी बिजनेस, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये हमारा रूल नंबर 26। और नाउ यू सी रूल नंबर 27। 27 में ये जो फॉर्मूला, इस पर ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला, ये इट इज और इट वॉज, ये एक इंफैटिक बन रहा है, इसका सेंस होता है ही, और ये इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट लाएंगे वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ये केस चैप्टर प्रोनाउन में बताएंगे। यहां पर हम लोग हु की जगह पर व्हिच भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। ये हु पर्सन के लिए, आदमी के लिए है। तो आइए, इट इज और इट वॉज, इसके बाद नॉमिनेटिव केस लगाना है, यानी कि आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, ये सब लगाना है, और इसका मतलब हो जाता है ही, यानी एक इंफैटिक बनता है, इंफैटिक। इट इज दे, यानी वे लोग ही तो हैं, वे लोग ही तो हैं जो हैव कमिटेड सिन। ये हैव लगाया क्यों? हु के साथ हम हैव भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, ये कोई WH जो भी हमारे वर्ड हैं, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव वर्ड, वो कोई ना सिंगुलर है ना प्लूरल, ये डिपेंड कर रहा है आपका, ये ध्यान रखना है दे, और दे प्लूरल होते हैं इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल वर्ब होंगे। और इस तरह से दे, इट इज दे हु हैव कमिटेड दिस सिन, वे लोग ही हैं जिन्होंने इस पाप को किया है। कमिट मींस करना, दिस यह सिन, SIN, सिन का मतलब होता है पाप। वैसे मैथमेटिक्स में इसको साइन पढ़ते हैं, लेकिन ये सिन पाप, गुनाह। आइए दूसरा हम लोग देख रहे हैं, इट इज दीज बॉयज, यही लड़के, यही ही पर ध्यान रखना है, एम्फैटिक करना, यही लड़के हैं जिन्होंने मुझे गाली दिया है। ये भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ ले लिया। और ध्यान रखना है, ये भी दीज बॉयज आपका प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है ये, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और ये आपका प्लूरल वर्ब। यहां भी है, यहां भी है, और इस तरह से ये भी आपका हो चुका। लास्ट है, इट इज यू, तुम ही तो हो या तुम ही तो थे, वास भी लगा सकते हैं अगर टेंस में इस पर आ रहा। इट इज यू, तुम ही तो हो, हु हेल्प मी इन द लर्च, तो यहां पर अगर हम हेल्प, ये आपका प्लूरल याद रखिएगा, तो यू जो होता है सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, प्लूरल में हम लोग और लगा देते हैं, लेकिन इसको इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो ये आपका एक तरह से ये प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन कंसीडर किया जाता है ये प्लूरल की तरह, और ये प्लूरल वर्ब हमारा हो गया। इट इज यू, तुम ही तो हो जो मुझे मुसीबत में, कष्ट में, लट्स का मतलब बहुत सारे होते हैं, लट्स का मतलब मिजरी का सेंस है, मिजरी, मिसफॉर्चून, ये मिजरी भी कह सकते हैं, इसको माइजरी नहीं कहेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। मिजरी या मिसफॉर्चून या कैटास्ट्रोफ, बहुत सारे हैं इंग्लिश है, एफ्लिक्शन, सॉरो, ग्रीफ, पेन, ये आपको सब बताई जाएगी वर्ड स्टॉक में। हल्का सा आप लोग ग्लिम्पसेस, एक झलक, एक ट्रेलर दे रहे हैं, ताकि आगे वर्ड स्टॉक जो कराई जाएगी तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन द फ्यूचर। तो आइए रूल नंबर इस तरह से 27 भी हो गया। अब हम लोग रूल नंबर 28 देख रहे हैं, और इसमें हमने ये फॉर्मूला ABC लिखा है, इसका ध्यान रखना आपको है। ये फॉर्मूला आई विश प्लस सब्जेक्ट, ये आई विश ही होता है और कुछ भी नहीं, कोई सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट दूसरा हमारा सेंटेंस हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिक्स है, और प्लस एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी नाउन हो या एडजेक्टिव हो, ये फ्यूचर सेंस रखेगा। याद रखना है ये वर्ब का सेंस फ्यूचर है, यानी हो जाए, बी का सेकंड फॉर्म बी, या वॉज ए वर्ब, थर्ड फॉर्म बी, यहां पर वर्ब का मतलब थे नहीं है, ये फ्यूचर सेंस है। दूसरा हमारा देखें, इफ आई वर ऑब्जेक्ट, ये भी वही सेंटेंस है, बस कोई डिफरेंस नहीं है, आई विश है, यहाँ पर इफ है, तो यहां भी मैं हो जाऊं या बन जाऊं, वर्ब का सेंस है, ऑब्जेक्ट आपको कोई भी लगाना है। और यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वुड लगाना है, ये फिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वुड फिक्स है, और यहाँ कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब फिक्स है, और सबका सेंस हो रहा है फ्यूचर। तीसरा टेंस,
कोई भी टेंस में हम ले रहे हैं, सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज इफ, ये एज इफ का मतलब होता है मानो, हकीकत में नहीं है। और आई विश का मतलब काश लिख दिया है। और वर का मतलब हो जाएं या बन जाएं, ये फ्यूचर में हो जाएं, ये भी वही चीज है, हो जाएं या बन जाएं। और इस तरह से ये हमारा आई है। एग्जाम्पल में आई विश, काश मैं अरबपति बन जाऊं। आई विश आई वर, आपको तो लिख चुके हैं, यहां सब्जेक्ट है कोई भी हो तो आपको वर ही लगाना है। और ये आपका फिक्स हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर आपको प्लूरल वर्ब देखने में तो लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपको प्लूरल सब्जेक्ट है। ये प्लूरल है तो सिंगुलर, लेकिन कंसीडर प्लूरल की तरह किया जाता है, फर्स्ट पर्सन हम ये हमारा है। और इसके साथ वर्ब फिक्स कर दिया हमने, फिक्स ही वर्ब। नेक्स्ट देखें, इफ आई विश का सेंस है यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। यहां देखिए, ये भी आपका वर्ड लगाया, ये भी सब्जेक्ट आई के साथ ये वर्ब फिक्स है। तो यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, आई यहां क्या लगा हुआ है, वुड फिक्स किया हुआ है, इसलिए इस पर ध्यान रखना है, इसके साथ वुड फिक्स है। एराडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश से गरीबी का उन्मूलन कर दूं, हमेशा के लिए मिटा दूं। यानी एराडिकेट कहें, अपरूट कहें, एलिमिनेट कहें, रूट आउट कहें, वाइप आउट कहें, वीड आउट कहें, ये सब आपको वर्ड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब है, जो आगे आपको वर्ड स्टॉक कराई जाएगी, जो आपको करना है इसमें। नेक्स्ट देखें, तीसरा आई विश, यहां भी काश, इट वर पॉसिबल, काश ये सब मुमकिन होता, काश ये पॉसिबल होता, मुमकिन होता, संभव होता, हो जाए, होता कैसे हो जाए, सब फ्यूचर, काश या संभव हो जाए। ध्यान रखना है, इट है तो ये नहीं कि इट है तो वॉज लगा दें, ऐसी गलती नहीं करना है। जैसे यहाँ आई है तो वॉज लगा दें, यहाँ वॉज या वर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये सब मेन वर्ब हो रहा है, हो जाए, काश या संभव हो जाए, इसलिए इट इसके साथ ही वर्ब फिक्स है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ ध्यान रखना है, आई विश सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, इट हो, सभी के साथ वर्ब फिक्स है। तीसरा, ही टॉक्स, वह बात करता है, मानो वो ऐसे बात करता है, यहां तीसरा बताया, वो ऐसे बात करता है मानो कि वो इंसेन, इंसेन मींस लुनेटिक, जिसको हम लोग लुनेटिक कहें, इंसेन कहें, मैड कहें, पागल, यानी वो ऐसे बात करता है मानो कि पागल हो। और ये फिर वर्ब फिक्स है, यहां पर भी आपका ध्यान रखना है, ही के साथ भी वर्ब आपको लगेगा, यानी कि ही है तो वॉज लगा दें, क्योंकि ये सब आपका एक हमारा हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, ये हमारा सेंटेंस है, सपोज दैट इज बेस्ड ऑन सपोजिशन। तो ये रूल नंबर 28 पे समाप्त होता है। नाउ यू सी रूल नंबर 29। इसमें जो फॉर्मूला है, नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन, ये आपका सिंगुलर माना जाएगा, ये सिंगुलर नाउन ही देना आपको है, आफ्टर के बाद भी सिंगुलर लगाना आपको है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब, जो यहां देखिए जरा, ये आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, या आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, लेकिन यहां पर देखिए डॉक्टर आफ्टर डॉक्टर, यानी डॉक्टर के बाद डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पीछे एक दूसरा डॉक्टर। लेकिन हिंदी में हम लोग बोलते हैं डॉक्टर पर डॉक्टर आ रहे हैं टू सेव द डाइंग पेशेंट, जो मरते हुए जो रोगी है, पेशेंट है, मरीज है, उनको बचाने के लिए डॉक्टर पर डॉक्टर आ रहे हैं। तो पर का सेंस ये नहीं कि ऑन या एट वर्ड लगाएं, यानी एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर आ रहे हैं, और ये पूरा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब, और इस तरह से ये आपका डॉक्टर आफ्टर डॉक्टर इज कमिंग टू सेव द डाइंग पेशेंट। दूसरा देखें, शिप आफ्टर शिप, यानी एक जहाज के बाद फिर दूसरी जहाज, यानी जहाज का एक तांता लगा हुआ है, यानी अ फ्लीट ऑफ शिप, लेकिन आपको ये भी इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और ये सिंगुलर वर्ब इज सेलिंग टू लंदन और एनीवेयर, जहाज पर जहाज जा रहा है, सेल मींस पानी ऊपर जाना, टू, अब SAIL सेल, SELL सेल, SALE सेल, CELL सेल, ये सारे होमोफोन्स में हैं, जो आपको वर्ड्स में बताए जाएंगे। आइए नेक्स्ट, क्राउड आफ्टर क्राउड, यानी एक भीड़ 10, 20, 50, 100 आदमी का, फिर उसके बाद थोड़ा देर दूसरा भीड़, क्राउड आफ्टर क्राउड कम टू लिसन टू मिसेस सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी जी, भीड़ पर भीड़, ये भी देखें सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज कम, आई है, सुनने के लिए मिसेस सोनिया गांधी को और मोदी जी को, यानी ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब आइए लास्ट हमारा रूल नंबर 30 हो रहा है, ये अदर प्लस प्लूरल नाउन्स, और यहां अनदर प्लस सिंगुलर नाउन, अदर के बाद आपको हमेशा प्लूरल देना है, और अनदर के बाद इसी अदर में an जोड़ दिया, एक दूसरा, अनदर के बाद सिंगुलर लगाना है। और तीसरा हमारा है अदर्स,
अदर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं होगा, यानी दूसरों को। तो यहां पर दो एग्जांपल हमने दिया है। देयर जो एक इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है। आइए यहां पर हम लोग अदर हाउसेज दिख रहे हैं, अदर का प्लूरल लगाया है, तो अदर के बाद ये प्लूरल आपका हाउसेज है, और इस तरह से यहां पर हम लोग आर लगाया। देयर आर अदर हाउसेज लाइक आवर्स, हम लोग ही की तरह दूसरे घर सब भी हैं। तो याद रखना है कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां है जो पहले भी आपको एग्जांपल में बताया है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया। लेकिन यहां देखिए देयर अनदर जो है वो सिंगुलर है, ध्यान रखना है। अनदर के बाद ये आपका सिंगुलर लगाना है, हाउस लगा हुआ सिंगुलर, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर वर्ब है। यानी इस देयर से कोई मतलब नहीं है कि हम इस लगाएं कि आर, यहां आपका इस तरह से लाइक आवर्स, ये हमारा रूल नंबर 30 भी समाप्त होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट, ये जो सिंटैक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, ये आज समाप्त होता है। इसके बाद आप लोगों को फ्रॉम नेक्स्ट क्लास स्पोकन इंग्लिश इज गोइंग टू स्टार्ट, स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन ये आप ना समझें कि ये ग्रामर का चैप्टर कॉम्पिटिटिव जो एसएससी बैंकिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उसके, वो ये हमारा समाप्त हो चुका है, इसके बाद नहीं होगा। वो फिर हमारा ये कुछ क्लासेस स्पोकन के होंगे, और फिर ये आपको दूसरा चैप्टर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरह से कंजंक्शन, टेंस, नरेशन, ये सभी चीजें बताई जाएगी। और साथ साथ हमारा वर्ड स्टॉक भी होगा, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोग्राफी, फ्रेजल वर्ब, इडियम, ये सभी के फॉर्म में भी सब आएंगे। यू विल टेक मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन ऑल द क्लासेस। तो इस तरह से आपका ये टोटल रोल नंबर 30 तक बताया, और सभी वीडियो को आप लोग देख लेंगे। जिसको आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देंगे। टिल देन गुड बाय।